यदि आप लोगों को भी समझना है कि नेक्स्ट वीक का बायस क्या रहने वाला है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश। आप सभी का एक अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने बायस की वीडियोस देखी है। बायस की जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उसको समझा है। ठीक है, उसको हम लोग प्रैक्टिकली आज यूज करेंगे और हम लोग फाइंड करेंगे कि नेक्स्ट वीक का जो बायस है वो क्या रहने वाला है। किस तरीके से हमें जो सैटरडे है, संडे है, उस टाइम हमें नेक्स्ट वीक का जो डायरेक्शन है उसको पता करना है और उसी बेसिस पे पूरे वीक में हमें काम करना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। यदि आप लोगों ने मेरा पुराना जो वीडियो है बायस का वो नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, और अगर आपने इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट दिखाया, अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, तो मैं हर सैटरडे को ऐसे ही वीकली बायस का जो वीडियो है वो लेके आऊंगा और मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि नेक्स्ट वीक जो है वो बायस क्या रहने वाला है, डायरेक्शन आपका क्या रहने वाला है। इससे आप लोगों की लर्निंग होगी और आप लोगों का जो बायस है वो स्ट्रांग होगा और साथ ही साथ जो भी डाउट्स है वो आपके क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने जो थ्योरी है वो सब कुछ समझ लिया है। ठीक है, मार्केट कहाँ से कहाँ मूव करता है, यानी लिक्विडिटी से पीवाई, पीवाई से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और पीवाई टू पीवाई, ये चार सिनेरियो में मार्केट चलता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा। ठीक है, तो हमें ये थ्योरी, हमें मार्केट की पता है कि बायस फाइंड करने के लिए हमें इन चीजों का यूज होता है। हमें पता है मार्केट लिक्विडिटी लेता है तो पीवाई पे जाता है। ठीक है, और पीवाई लेता है तो लिक्विडिटी पे जाता है। तो हमें पूरे वीक को कैसे प्लान करना है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनालाइज आपको पता है कि हमें सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं पहले मंथली में। अगर देखो, अगर आप पेयर्स में कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें तो आपको मंथली देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेयर्स में जो मार्केट है वो मंथली के अंदर हो सकता है और इसमें आप देखो तो ट्रेंड हाई चल रहा है। ठीक है, बट मंथली देखना जरूरी है। एक बार उस पर आप नजर डाल लो ताकि आपका जो वीकली है वो स्ट्रांग हो जाए। देखो, हमने समझा था कि मार्केट में हर एक जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना वो बड़े भाई की तरह काम करता है। तो अगर मैं वीकली में कंफ्यूज मेरा क्रिएट होगा तो मेरा मंथली मदद करेगा, और अगर वीकली में डेली में कंफ्यूजन होगा तो मेरा वीकली जो है वो मुझे मजबूत करेगा, वो मेरी मदद करेगा। ठीक है, तो मंथली में अभी हम लोग समझते हैं। हम लोग मंथली में यहाँ पे देखते हैं कि भाई मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, ये एफवीजी टैप किया है। ठीक है, यहाँ पे एफवीजी टैप किया। एफवीजी टैप करने के बाद हमें पता है कि मार्केट को इस पीवाई तक जाना है, यानी इस लिक्विडिटी तक जाना है मंथली के हिसाब से। ठीक है, मंथली के हिसाब से तो मंथली हमारा क्या हो गया, ठीक है, बुलिश। देखो, अभी फिर अभी क्या है, देखो ये जो कैंडल्स है ना, एक दो तीन, ये कैंडल्स क्या है, ये बियरिश है। ये कैंडल्स क्या बनी हुई है, बियरिश, इस कैंडल के अंदर है, लेकिन इस कैंडल के हिसाब से अभी मार्केट बुलिश है। ठीक है, नो डाउट इसको वापस स्वीप कर सकता है या क्या कर सकता है, अभी मंथली में हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। बट ये एफपीजी टैप कर चुका है, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, तो हम उससे समझेंगे कि हमारा मंथली जो है बुलिश है। ठीक है, तो अगर देखो आप इंट्राडे कर रहे हो तो मैंने आप लोगों को समझाया, तो वीकली, डेली, दो टाइम फ्रेम जो बड़े हैं उनको साथ में लो। ठीक है, तो मंथली में अभी मुझे फिलहाल दिख रहा है कि बुलिश है, मैं जस्ट मार्क कर लेता हूं। तो मैंने ये क्या किया, मंथली का यहाँ पे मैंने जो पीवाई है वो मैं मार्क कर लूंगा। तो मेरा ये एफ एफबीजी है, सॉरी, मंथली का ये मेरा एफबीजी हो गया। ठीक है, तो ये मार्क करने के बाद अब हम लोग, अब यहाँ पे देख लो, मार्केट ने जो प्रीवियस मंथली के लो की लिक्विडिटी थी ना वो लिया है। ठीक है, मार्केट ने मंथली के जो लो की लिक्विडिटी थी वो ले ली, तो हम लोग उसको भी मार्क कर देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग इसको भी मार्क कर देंगे, मंथली, मंथ प्रीवियस कैंडल का जो भी मंथली है उसका हाई लो। ठीक है, तो हम लोग इसको मार्क कर देते हैं। अभी मंथली में हमारा काम खत्म हो गया, अब हम चलेंगे वीकली में। अब वीकली में चल के हम लोग ना इसको रिफाइनमेंट करेंगे। देखो, अब वीकली के हिसाब से मंथली हमें पता चल गया कि भाई अभी जो बता रहा है वो न्यूट्रल है, मतलब मार्केट बीच में है, साइडवेज है। ये जो मंथली का कैंडल है ना, ये देखो आप, इसके या तो मार्केट ऊपर जाए या तो नीचे जाए। ठीक है, ये इनसाइड बार में। तो अब हम लोग वीकली में चलेंगे, मंथली का हम लोग डिलीट कर देते हैं। माइंड में हमारे है कि भाई अभी के हिसाब से तो न्यूट्रल है मंथली, तो हम लोग वीकली की मदद लेंगे। ठीक है, तो
चलो वीकली में करना स्टार्ट करते हैं। मेन बायस अगर मैं आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो हमें वीकली से ही स्टार्ट करना होता है। मंथली जस्ट एक आप ओवरव्यू ले लो कि हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे अब हम लोग यूरो में जाएंगे तो यूरो में देखो, यूरो में आपको मंथली मंथली का पूरा एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आप देखो यहाँ से लिक्विडिटी लिया है, लिक्विडिटी लेने के बाद वॉल्यूम इम्बैलेंस पे गया, वॉल्यूम इम्बैलेंस से अब इसको कहाँ तक जाना है, इस लिक्विडिटी तक और इस लिक्विडिटी तक। तो मंथली में पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट लेकिन गोल्ड में अभी कुछ है नहीं, वो इनसाइड वार है। तो स्ट्रक्चर बनेगा तभी तो आपका जो प्राइस एक्शन है वो बनेगा और बायस बनेंगे। स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा तो कुछ कुछ मतलब नहीं है इन चीजों का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीकली में स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए अब वीकली में ये जो ऑर्डर, आप देखो यहाँ पे मैंने ना इसलिए मार्क नहीं किया, देखो यहाँ पे भी एक एफवीजी है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये एफवीजी है। बट मार्केट ने उसको फेल्ड करके इसको रिस्पेक्ट किया, तो अभी हम लोग को जो दिख रहा है उसको मार्क करना है, ठीक है। तो हम लोग को दिख रहा है कि वीकली में ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो टैब हो चुका है, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं वीकली ऑर्डर ब्लॉक मार्क। तो ये हमारा क्या हो गया, वीकली ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक टैब हुआ है, तो हमारे पास इधर क्या क्या है वीकली में, एक हमारे पास ये वीकली में ऑर्डर ब्लॉक है, चलो इसको भी मार्क कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और हमारे पास एक ही वीकली में एफबीजी है, ठीक है। ये हमारे पास वीकली में एफबीजी हो गया। देखो आप लोगों को सिखाया था मैंने कि आपके जोन मतलब जहां पे मार्केट है उसके आसपास के लिक्विडिटी पीवाईज जो है वो सब मार्क कर लो। अभी हमने वीकली में ये ऑर्डर ब्लॉक टैप कर मार्क कर लिया, ठीक है, ये एफबीजी मार्क कर लिया और ये हमने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया वीकली में। अभी हमारे फिलहाल हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ये वीकली की लिक्विडिटी है, ठीक है, वीकली की लिक्विडिटी है, इसको अभी हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ये लो की वीकली की लिक्विडिटी है, ठीक है, बस। बाकी ये दोनों ऊपर हैं, तो अभी मार्केट इसके पास है नहीं, तो हम लोग इसको मार्क नहीं करेंगे। चार्ट को क्लियर रखना भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं मार्क करते करते आपको समझाता भी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं मार्क करते हुए और आपको पीछे का रीजन नहीं बता रहा कि मैंने क्यों मार्क किया, मैं समझाता हुआ भी जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। और ऐसे ही अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया इस वीडियो पे, तो मैं हर सैटरडे को वीडियो लेके आऊंगा, ताकि आप लोगों को जो है ना वो पूरा जो बायस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन ही सब कुछ है। जब तक डायरेक्शन सही नहीं होगा ना आपका, तो आप कुछ भी ट्रेड करोगे फेल्ड हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है फिर करने का। तो मैं इसलिए डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको मास्टर करो और इस पे काम करो और इसको सीखो, ठीक है। आईसीटी आईसीटी वर्क करता है, लेकिन आप लोग जब तक उसको सही से यूज नहीं करोगे तो वो फेल्ड होगा। कोई भी सेटअप आप यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, तो उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रेटेजी उठा के आपने मार्क कर लिया और आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, तो फिर आप बच नहीं पाओगे। आपको स्टॉप लॉसेस जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल चलिए हम लोग ये मार्क करते हैं यहाँ पे। हम हमारा ये क्या हो गया, वीकली का लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने वीकली के सब कुछ मार्क कर लिया, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे वीकली का कुछ भी नहीं है, ये एक ये हाई है और एक ये स्विंग हाई है, तो मैं इनको अभी मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली हमारे पास ये है। मार्केट को जब तक वहां जाएगा वो टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डेली में चलते हैं, ठीक है। अब डेली में ना हमें क्या करना है समझना, ये हमने वीकलीज के मार्क किए हैं, ठीक है। तो डेली में ना इन्हीं जोन, ये जो जोन हम लोगों ने निकाले इन्हीं को ना क्या करना होता है, रिफाइनमेंट करना होता है। इधर नो डाउट हम लोग मार्क करेंगे। वीकली हमारा क्या बोल रहा है, पहले हम लोग वीकली समझते हैं। देखो वीकली को मैं समझाता हूँ। मार्केट ने हमारे इधर आया था, मार्केट ने हमारे पीवाई को टैप किया, ठीक है, वीकली का। तो पीवाई को टैप करने के बाद वो कहां तक गया, पीवाई तक, कौन से, वीकली के एफईजी तक। तो ये कौन सा सिनेरियो बन गया हमारा, पीवाई टू पीवाई। ये पीवाई को टैप करके कहां गया, पीवाई, ठीक है। अब इसको पीवाई को टैप कर दिया, तो वीकली को क्या चाहिए, या तो कोई लिक्विडिटी चाहिए या तो कोई पीवाई चाहिए। तो इधर कोई लैग में आपको कोई पीवाई दिख रहा है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी है ना वीकली की, तो वीकली के हिसाब से जो हमारा बायस है ना वो यहाँ तक का है। क्यों, क्योंकि पीवाई टैप कर दिया है, तो यहाँ पे कोई ना तो पीवाई है ना कोई लिक्विडिटी है, स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। तो आप देखो हमारा जो वीकली बायस है वो यहाँ तक का है। तो हम लोग का बायस जो है वो क्लियर हो गया वीकली का बियरिश से। अब हम लोग डेली में चलेंगे, ठीक है, डेली में समझेंगे। अब डेली में हम लोग क्या करेंगे, ये जो देखो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रिफाइनमेंट, ठीक है, डेली में। ये हमारा क्या होगा, ओबी डेली हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा इतना बड़ा एफबीजी निकल के आया है, ये हमारा इतना बड़ा
ऑर्डर ब्लॉक निकल के आया। तो देखो इसमें क्या होगा, हमारा रिफाइनमेंट होगा। देखो ये हमारे पास क्या आ गया, एक एफबीजी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, समझ गए आप? एक मिनट, अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक मिनट। देखो ये एफबीजी आ गया हमारा, और ये हमारा क्या आ गया, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डेली का ओबी और डेली का एफबीजी। वीकली का तो हमें पता चल गया कि भाई नीचे का है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली का मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डेली का एफबीजी। आई होप समझ रहे होंगे गाइज आप। ठीक है, तो अब ये हमने मार्क कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये वीकली का हम लोग ऐसे मार्क रहने देंगे यहाँ पे। ठीक है, और देखो अब सवाल ये आता है कि सर एक तो एफबीजी आपने यहाँ पे मार्क कर लिया, और एक एफबीजी यहाँ भी था, आपने इसको क्यों मार्क नहीं किया? मार्केट यहाँ से तो थोड़ा ही नीचे गया, फिर वो ऊपर चला गया। देखो आपको ना ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी मैंने आपको ना समझाया हुआ है, प्रीमियम डिस्काउंट वाला। ठीक है, आप अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा होगा तो वो भी आप देख लेना। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, मार्क किया। ठीक है, ओटी। ठीक, ठीक है ना। एक तो रीजन ये है कि ये जो एफवीजी आ रहा है वो 50% है। मैंने क्या बोला था कि हमें जो सेल करना है ना, वो क्या करना है, प्रीमियम से। तो प्रीमियम में हमारे पास क्या आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ये भी 50% पे ही है। ठीक है, तो हमारे पास प्रीमियम में ये आ रहा है। ठीक है, एक तो लॉजिक हमारा ये है। दूसरा लॉजिक ये होगा कि जब भी मार्केट ना ऐसे गैप बनाता हुआ गिर रहा होता है ना, तो मार्केट में ना जो भी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले रहा होता है ना मार्केट, वो क्या हो जाता है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। ऑर्डर ब्लॉक वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना। और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो एफवीजी होता है ना, उसी को लेना होता है। ठीक है, कोई भी एफवीजी आप ऐसे बीच में उठा के नहीं ले सकते हो। प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी देखो इसने लिया है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा, और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा एफवीजी हो गया। तो ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। और हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये है। ठीक है, इसके एफपीजी मिटिगेटेड है, तो मैं एफपीजी नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूंगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक डेली के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, और ये भी हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है मार्केट को यहां तक जाना है वीकली के हिसाब से। ठीक है, तो अब हमारे पास डेली ऐसा कौन सा जोन होगा कि जो हमें नीचे लेके जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि भाई डेली से मार्केट एफवीजी, ये तो हमने रिफाइनमेंट किया है। ठीक है, डेली का, वीकली का था तो हमने डेली में रिफाइनमेंट किया, तो अब हमें पता है वीकली के हिसाब से यहां तक जाएगा। तो डेली में इधर से जो भी आ रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट। तो मार्केट को यहां तक अभी जाना है। ठीक है, तो वीकली के हिसाब से हमारा बायस यहां तक है। ठीक है, और एक हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, वो ये है। ठीक है, इसको भी मार्क कर लेंगे हम। मैंने आपको बताया था आसपास जितने भी पीओ आई है उसको मार्क कर लो। तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है डेली में, इसको हमने मार्क कर लिया, वो भी डेली। ठीक है, अब हमारे पास देखो इधर कुछ भी नहीं है, ना इस लैग में नीचे कुछ है और ना ही इस लैग में है। ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 4 घंटे में। हम लोगों ने में सब कुछ मार्क कर लिया। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। एक ही हमारे पास लिक्विडिटी था जो मार्केट ने ले लिया डेली के हिसाब से। ठीक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। लिक्विडिटी, ओह सॉरी, डेली लिक्विडिटी। ठीक है, चलिए अब हमने सब कुछ मार्क कर लिया डेली में, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये हमने लिक्विडिटी, ये मैंने वीक यहाँ पे क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि वीकली का मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, ज्यादा मैं अगर मार्क करूंगा तो चार्ट खराब हो जाएगा। चलिए डेली में अब समझ में आ गया कि भाई ये जो आ रहा है ये रिट्रेसमेंट आ रहा है। स्विंग लो लेता है मार्केट, रिट्रेस करता है, स्विंग लो लेता है मार्केट, रिट्रेस करता है। अब हम लोग चलते हैं 4 घंटे में। देखो अब यहाँ से हमारा जो है ना पूरा का पूरा प्लान स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब देखिए, जब मार्केट इधर है नहीं, ठीक है ध्यान से समझना, मार्केट में इधर कोई डेली का पीवाई है नहीं, मार्केट क्या कर रहा है, जस्ट इंटरनली लिक्विडिटी ले रहा है, तो डेली उसको ऊपर ढकेल नहीं सकता। तो ये वाला जो पीवाई है ना, इसको हंट होना मुश्किल है। ठीक है, समझ रहे हो? 4 घंटे के हिसाब से भी देखो, आप करोगे ना 4 घंटे के हिसाब से भी यहाँ पे पीवाई आ जाएगा। ये देखो आप रिफाइनमेंट कर लिया तो 4 घंटे के हिसाब से ये आ गया। ठीक है, तो अब डेली तो हमें समझ में आ गया। अब जैसे वीकली हमें बायस समझ में आ गया, डेली भी हमें समझ में आ गया कि भाई नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है,
4 आवर भी हमें समझ में आ गया कि भाई नीचे की तरफ जा रहा है। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, अब 4 आवर का ना लिक्विडिटी ले लिया है, ठीक है, 4 आवर का लिक्विडिटी ले लिया है। तो अब क्या होगा यहाँ से, जब हमें मालूम है डेली के हिसाब से यहां तक जाना है, वीकली के हिसाब से हमें यहां तक जाना है, तो अब 4 आवर जो है ना वो क्या करेगा, 4 आवर ना आपको सपोर्ट करेगा उसी डायरेक्शन में, देखो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मार्केट मार्केट क्या करता है, लो लेता है, ये स्विंग लो लेता है, ठीक है, ये स्विंग लो लेता है, रिट्रेसमेंट आता है, फिर नीचे आता है, फिर स्विंग लो लेता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है, फिर नीचे आता है, फिर स्विंग लो लेता है, फिर रिट्रेसमेंट, फिर स्विंग लो, फिर रिट्रेसमेंट, फिर स्विंग लो, फिर रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो अब ये मार्केट ने ना 4 आवर के हिसाब से भी देखो लो की लिक्विडिटी ले ली है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये स्विंग लो ले चुका है तो अब मार्केट में क्या आएगा, एक रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट आएगा लिक्विडिटी लेने के बाद। अब ये लिक्विडिटी ले चुका है तो कहां तक जाएगा, पीवाई तक। तो ये लिक्विडिटी डन हो चुका है, तो 4 घंटे के हिसाब से इसको पीवाई पे जाना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो इस वाले स्विंग लो को किसने तोड़ा, ये हाई ने, ठीक है, ध्यान से समझना ये, ठीक है। अभी देखो ये वाला जो स्विंग है ना ये बना नहीं है, हो सकता है मार्केट और नीचे चला जाए खुलते ही, ठीक है। जब ये यहाँ पे पता है, यहाँ पे आप कैसे ट्रेड प्लान करोगे, यहाँ पे ना 1 घंटे में कोई डिस्प्लेसमेंट या 1 घंटे में कोई एमएसएस आएगा ना, तब ये आप यहां से प्लान कर सकते हो पीवाई तक, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से आप लोग, यहाँ पे मार्केट ओपन होगा 1 घंटे में, अगर एमएसएस करता है तो यहाँ से आप लोग पीवाई तक प्लान कर सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट 50% तक। बट हमें अभी यहाँ पे कुछ स्विंग बनता हुआ दिखा नहीं है, अभी जस्ट मार्केट देखो सेलिंग में ही है, अभी कुछ भी नहीं बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये देखो हाई लो हाई लो, अगर एमएसएस करेगा ना तो चांसेस हैं कि मार्केट एटलीस्ट अपने पीवाई तक जाएगा। तो आप लोग यहाँ से एक काउंटर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, बायस के अगेंस्ट ट्रेड होगा, काउंटर ट्रेड होगा, क्यों, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी से पीवाई जा रहा है। मेन जो ट्रेड होता है हमारा पीवाई से लिक्विडिटी होता है, तो ये लिक्विडिटी ले चुका है तो ये कहां तक जाएगा, पीवाई तक, समझ रहे हो। तो यहां से अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि मार्केट या तो अगर सेलिंग देखो, अब सपोज डेट कि यहां से अगर मंडे को ऐसे स्विंग बना देता है, ऐसे स्विंग बना देता है, ऐसे इस तरीके से करता हुआ मार्केट ऊपर आता है, ठीक है। तो आपको ना इधर आप देखो 4 आवर में एक हमारे पास जो एक्सट्रीम का पीवाई है ना वो ये है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ, ठीक है, 4 आवर में। तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर, ठीक है, वो भी 4H, ठीक है, इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया। इसके साथ हमारा एफपीजी है तो इसको भी ले लेंगे दोनों, ठीक है। तो हमारे पास एक्सट्रीम का इधर ही है। इसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पे जितने भी पीवाई ना सब मिटिगेटेड है, सब मिटिगेटेड है, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एटलीस्ट ऐसे स्विंग बनाते हुए ऊपर आए और इस पीवाई को टैप करे और फिर यहां से सेलिंग दे। एक तो सेलिंग यहां से आ सकती है, ठीक है, एक सेलिंग यहां से आ सकती है, और दूसरी जो सेलिंग आएगी ना वो पता है कहां से आएगी, आपको ना ये हाई और ये लो से लेके ओटी लगाना है, ठीक है, मैंने आपको ओटी समझाया हुआ है, ठीक है, ओटी लगाना। जैसे यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे कोई पीवाई है नहीं, अगर मार्केट यहाँ पे हम लोग लगाएंगे यहीं से अगर ऊपर जाता है, जो कि मुझे लगता नहीं है, अभी मार्केट थोड़ा नीचे भी और आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो भी नीचे का स्विंग बन जाए उस इस हाई से लेके इस लो तक, ठीक है, आपको ओटी लगाना है, और ये जो लेवल्स जो निकल के आएंगे आपको आपके पास, वहां आपको मार्क कर देना है, और वहां से आपको फिर सेल करना है 15 मिनट के एमएसएस के बाद, ठीक है। 1 घंटे में हम लोग एक बार और देख लेते हैं, चलिए देखो, देखो एक लेवल मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अभी के हिसाब से देखोगे आप, अभी के हिसाब से ऊपर से लगाओगे ओटी और ये, तो ये जो लेवल है ना ये 50%, देखो आप देखो यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट जो मैंने समझाया हुआ है आपको, सेम वही लेवल है, ठीक है, ये 50% और ये हाई और ये लो, ठीक है। तो मैंने ये लगाया, तो ये जो है ना ये क्या कहाँ पे है, ये आपका है डिस्काउंट में। आपको सेलिंग कहां से करना है, प्रीमियम से। तो इसके ऊपर प्रीमियम कौन सा है, ये, तो यहाँ पे देखो आप एक ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है, 1 आवर में, तो इसको भी हम लोग एक मार्क कर सकते हैं। बाकी इधर देखो ये सारे मिटिगेटेड है, और एक ये एक्सट्रीम का है छोटा सा, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं, ओटी लगाओगे तो अगर मार्केट नीचे थोड़ा और नीचे चला जाता तो फिर ये वाला लेवल वर्क करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से। तो मैंने आप लोगों को बायस समझा दिया, ठीक है। आप लोग यहाँ से एमएसएस होगा 1 आवर में, ठीक है, जैसे ये स्विंग बनाया है इसके ऊपर क्लोज कर दे मार्केट, रिट्रेसमेंट करे और
जो एमएसएस होगा ना वो डिस्प्लेसमेंट के साथ होना चाहिए, यानी एफवीजी छोड़ते हुए इसको एमएसएस करना होगा, ठीक है। तब फिर यहाँ से आप काउंटर ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। ऊपर से ओटी लगा देना, 50% तक आप टारगेट रखना। जैसे ये मैंने लगा दिया, यहाँ से एमएसएस हो गया, बाइंग आ गई और ये 50% है तो मैं यहीं तक का टारगेट रखूंगा, ठीक है। काउंटर ट्रेड में हमेशा जो है ना ओटी लगा के 50% ही रखना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कितना कौन से पीओआई को लेगा और कौन से पीओआई से गिरेगा। जस्ट हम लोग सेल करेंगे तो अपने प्रीमियम से करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे, इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा। मैंने जितने भी लेवल्स थे आपको समझा दिए, ठीक है। एक तो हमारा लेवल ये 4 आवर का एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ गया, अगर ये मार्केट यहीं से उठता है तो ये फेल्ड होने के चांसेस हैं और ये वाला वर्क करेगा 1 आवर के हिसाब से, ठीक है। 1 आवर में यहाँ पे अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बना हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है, तो ये वर्क करने का चांस है। और एक ये है हमारे पास, तो अभी हम लोग ओवरऑल सेलिंग में ही है, हम लोग सेलिंग देखेंगे। यहाँ से हम लोग एक काउंटर बाइंग कर सकते हैं, कब? जब एमएसएस हो जाए। एमएसएस नहीं होगा तो मे भी हो सकता है डायरेक्ट फॉल हो जाए, ठीक है। आई होप गाइस आप लोग ये समझ चुके होंगे, ठीक है। और मैंने पूरा का पूरा जो मार्केट है वो आपको समझा दिया, किस तरीके से आपको काम करना होता है, ठीक है। वीकली में जाओ, डेली में जाओ। देखो अभी मैं ना आने वाले टाइम में एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो वीकली से आप डायरेक्ट 4 घंटे में जाओ, 4 घंटे से 15 मिनट, इन 3 टाइम फ्रेम में भी आप वर्क कर सकते हो, या फिर डेली से 1 घंटा, 1 घंटे से 5 मिनट। आपको सिर्फ 3 टाइम फ्रेम लेना होगा, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये काम आती है जब आप फंसोगे, जब आपको एक चार्ट पे चीजें नहीं समझ में आएंगी। अब देखो 4 आवर में है, 4 आवर में मुझे ये जो दिख रहा है ना अभी के हिसाब से, ये मुझे कहाँ दिख रहा है? मार्केट डिस्काउंट में दिख रहा है। सेल हमें कहाँ से करना है? प्रीमियम से। तो यहाँ पे फंसा दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या काम आया? ओटी काम आया और 1 घंटे का टाइम फ्रेम काम आया, ठीक है। तो मुझे 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटीज पड़ी हुई है 1 2, और इसके ऊपर जस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और कोई डाउट्स नहीं होंगी। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप लोगों ने मुझे मेरे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उस टेलीग्राम पे आपको जो लेवल्स हैं और ट्रेड्स के जो अपडेट है वो देता हूं, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।